नकली साधु का जाल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरवा में लोग सीधे साधे थे। भगवान, मंदिर और साधुओं पर अटूट विश्वास रखते थे। उसी गांव में एक दिन एक अजनबी साधु आया। लंबी जटाएं, माथे पर बड़ा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और जुबान पर मीठी बातें। उसने अपना नाम बताया, स्वामी सर्वेश्वरानंद। शुरू के कुछ दिनों में बाबा ने कोई पैसा नहीं लिया, बस लोगों की बातें सुनी, बीमारों के लिए दुआ की और कुछ भविष्यवाणी की। संयोग से उनकी कही 2-3 बातें सच निकली और बस गांव वालों का भरोसा उन पर गहरा हो गया। कुछ ही दिनों में बाबा ने गांव के बाहर बड़ा तंबू लगवा लिया। वह कहते, जिसके घर में संकट है वह रात में अकेले मेरे पास आए। कभी वह नींबू मिर्च से बुरी नज़र उतारते, कभी राख देकर कहते, इसे पानी में घोलकर पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पैरों में जैसे गहने और अनाज चढ़ाने लगे। बाबा ने एक दिन पूरे गांव में ऐलान कर दिया, गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जिस घर के लोग अपने कीमती सामान मेरे पास में नहीं चढ़ाएंगे, उस घर में मौतें होंगी। यह सुनकर गांव में दहशत फैल गई। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बचत, गहने, जमीन के कागज तक बाबा को सौंपने लगा। गांव में रहने वाली राधिका नाम की एक लड़की शहर में पढ़ी लिखी थी। वह छुट्टियों में गांव आई हुई थी। उसे बाबा की बातें शुरू से अजीब ही लगी, क्योंकि बाबा हमेशा उन्हीं घरों की राज बताते जिनकी बातें उन्होंने जिन लोगों से सुन ली होती थी। राधिका ने सोचा, यह साधु नहीं, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। एक रात राधिका चुपके से बाबा के तंबू के पीछे जा छिपी और उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा तिलक और चोला उतार चुका था। वह मोबाइल पर किसी से कह रहा था, आज 3 घरों के गहने आ गए, कल तक गांव वालों से जमीन के कागज निकलवा लूँगा। राधिका समझ गई, बाबा एक नकली साधु है और उसके पीछे पूरा गिरोह काम कर रहा है। राधिका ने अपने फ़ोन में बाबा की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन तभी तंबू के बाहर खड़े एक आदमी ने उसे देख लिया। वह आदमी बाबा का साथी था। राधिका किसी तरह अंधेरा का फ़ायदा उठाकर भागी, लेकिन अब बाबा को पता चल चुका था कि कोई उसका सच जान गया है। अगली रात राधिका के घर के बाहर पत्थर फेंके गए। दरवाजे पर राख और नींबू फेंक कर लिखा गया, जो बाबा के खिलाफ जाएगा उसका अंत बुरा होगा। पूरा परिवार डर गया, लेकिन राधिका पीछे हटने वाली नहीं थी। राधिका ने चुपके से शहर में रहने वाले अपने दोस्त अभिषेक को वीडियो भेज दी। अभिषेक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। पुलिस पहले तो इसे अंधविश्वास का मामला समझ रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा, मामला गंभीर हो गया। अगली रात जब बाबा महायज्ञ के नाम पर गांव वालों से आखिरी बार गहने और नकदी लेने वाला था, तभी पुलिस ने तंबू पर छापा मार दिया। तंबू के अंदर से मिला लाखों रुपये, नगद, सोने चांदी के गहने, जमीन के कागज, नकली ताबीज, दवाइयाँ और नशीला पाउडर, और सबसे खतरनाक चीज़, गांव की कई महिलाओं और बुजुर्गों की निजी जानकारी लिखी एक डायरी, जिससे बाबा लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता था। पूछताछ में पता चला, स्वामी सर्वेश्वरानंद का असली नाम था सुरेश पाल। वह पहले भी कई जिलों में नकली साधु बनकर लोगों को ठग चुका था। उसके गिरोह में 5 लोग और थे, जो गांव में अलग अलग बनकर घूमते थे और लोगों की निजी बातें बाबा तक पहुंचाते थे। जांच में ये भी पता चला कि बाबा सिर्फ पैसे नहीं लूटता था, वह बीमार लोगों को असली इलाज से दूर रखता और चमत्कार के नाम पर नकली दवा देकर उनकी हालत बिगाड़ देता। एक बुजुर्ग महिला की मौत तक हो चुकी थी, क्योंकि उसने डॉक्टर को छोड़कर बाबा की दवा पर भरोसा कर लिया था। बाबा और उसका गिरोह गिरफ्तार हो गया। गांव वालों को उनका सामान वापस मिला, लेकिन उनका टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आया। राधिका की हिम्मत की वजह से पूरा गांव एक बड़े जाल से बच गया और जाते जाते उसने गांव वालों से
एक बात कही, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन इंसानों को भगवान मानकर मत पूजो, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने संत समझा वह सबसे बड़ा ठग निकला, और जिस आस्था से उन्होंने पूजा उसी को उसने जाल बना दिया। सिख अंधविश्वास इंसान से उसकी समझ छीन लेता है। धर्म के नाम पर डर फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी चमत्कार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।